वेलकम फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार सोनी। आज मैं आपको सिखाऊंगा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 3 कंसेप्ट। पहला क्या, जेडीके, दूसरा जेआरई और तीसरा जेवीएम। इनका हम कंपैरिजन भी सीखेंगे। साथ ही साथ मैं इनके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूंगा, तो आपको इस वीडियो के दौरान किसी भी चीज़ का स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें तो आपको पूरा लेक्चर भी मिलेगा और साथ ही साथ आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं जावा। जावा को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने कंप्यूटर में जावा को इंस्टॉल करें। ठीक है, और इंस्टॉल करने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ता है जावा को। अब आप जावा को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप क्या डाउनलोड करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। हम डाउनलोड करते हैं जेडीके। क्या डाउनलोड करते हैं? जेडीके। जेडीके मतलब जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है, एक ऐसा टूल किट जिसमें हमारा जावा कंपाइल और रन होने लगता है, यानी हमारे प्रोग्राम, हमारे एप्लीकेशंस जिसमें चल जाते हैं, जिसमें बन जाते हैं, वो होता है क्या, जेडीके। तो ध्यान से सुनिएगा, मैंने बात की है किसकी, जेडीके की। किसकी? जेडीके की। ठीक है, अब ये जो जेडीके है इसे हम डाउनलोड करेंगे। क्या करेंगे? डाउनलोड करेंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हम कौन सा जेडीके डाउनलोड करेंगे और कहां से डाउनलोड करेंगे। तो कहां से डाउनलोड करेंगे उसकी लिंक मैं आपको यहां नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। कौन सा डाउनलोड करेंगे ये जानना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए ध्यान सुनिएगा। हम जब जावा देखते हैं तो जावा की बेसिकली 3 वर्जन होते हैं, J2SE, J2EE एंड J2ME। ठीक है, जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन, ये है SE फॉर स्टैंडर्ड एडिशन, जावा 2 इंटरप्राइज एडिशन एंड जावा 2 मोबाइल एडिशन। तो 3 एडिशंस पे हम वर्क करते हैं। इस पे एक स्टैंडर्ड एडिशन यानी ऐसा जावा जिसमें हम डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन चलाते हैं। कैसा एप्लीकेशन चलाते हैं? डेस्कटॉप बेस्ड। ठीक है, यानी कंप्यूटर बेस्ड हम चलाते हैं जिसमें नेट की आवश्यकता नहीं होती। J2EE यानी इंटरप्राइज, इंटरप्राइज यानी वेब बेस्ड। कैसा? वेब बेस्ड, यानी जिसपे हम वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं और भी जो चीजें हैं जो वेब बेस्ड हैं उस बनाते हैं। और J2 यानी मोबाइल या माइक्रो जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उस पर बेस्ड होता है। तो ये 3 तरह के जावा होते हैं। बेसिकली अभी जो मैं बात करूंगा वो जेडीके J2SE पे बात करूंगा। क्या? J2SE, जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन। हम उसी का अभी लेक्चर प्रिपेयर कर रहे हैं। हमारी जो प्लेलिस्ट है पूरी J2SE पर बेस्ड है, यानी डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन हम डिजाइन कर रहे हैं इसमें। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? J2SE की, और हम डाउनलोड करेंगे क्या? जेडीके। ध्यान सुनिएगा, जब हम जेडीके डाउनलोड करते हैं तो जेडीके हमारा अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग आता है। अलग अलग सिस्टम मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर चाहे वो विंडोज हो, ठीक है, फिर चाहे लिनक्स हो, फिर चाहे मैक हो, या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उन सबके लिए जावा अलग अलग अपने वैरायटी प्रोवाइड करता है। और इसमें भी जैसे मान लीजिए विंडोज का 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसके लिए अलग, 64 का है तो अलग, आगे अगर कुछ और वेरिएशन आते हैं तो उनके लिए अलग वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले जब भी इसको डाउनलोड करते हैं तो उसके पहले हम जावा अपने कंप्यूटर में पहले चेक करते हैं कि हमारा कंप्यूटर किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे है प्लस कितने बिट पे है। जितने बिट पे है जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में हम वही जेडीके डाउनलोड करेंगे। ठीक है, अब जेडीके पे वर्जन्स भी बहुत हैं, 1.0 से स्टार्ट हुए हैं, अभी रिसेंटली 14 तक चल रहे हैं अभी आज की बात करें तो, और इसके आगे भी आगे चलेंगे। तो वर्जन्स आप पे अभी ज़्यादा मैटर नहीं करता, आप तो लेटेस्ट वाला डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या किया, जेडी को डाउनलोड कर लिया। अब जेडीके को डाउनलोड किया है तो जेडीके जो है वो एक टूल किट है। क्या है? मैंने बताया टूल किट है, जावा डेवलपमेंट टूल किट है। टूल किट है तो उसके अंदर क्या क्या है इसको बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि वही चीजें हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, मैंने बताया जेडीके, तो जेडीके को कुछ मैं इस तरह से एक बना लेता हूं। ये मैंने उसका एक बना लिया कि ये सपोज करिए मेरा जेडीके है। क्या है? जेडीके है। ठीक है, अब जेडीके में क्या चीज होती है? टूल किट है। टूल किट है, टूल किट है तो सबसे पहले इसमें टूल किट बना लेते हैं भाई। क्या क्या इसके पास टूल है, ये टूल्स मैंने एक बना लिया। ठीक है, और इसके पास डेवलपमेंट से रिलेटेड टूल किट है, यानी कुछ डेवलपमेंट का काम भी इसमें होता होगा जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन का काम करेगा। ठीक है, तो 2 चीजें हो गई, एक टूल किट हो गई और एक कुछ और जिसमें डेवलपमेंट या एग्जीक्यूशन का काम होता होगा। ठीक है, इसको हमने क्या बोला? इसको हमने बोला जेडीके। ये हमारा जेडीके है। ठीक है, ये हमारा डेवलपमेंट टूल किट है, जैसा मैंने कहा डेवलपमेंट टूल किट हो गया ये हमारा। ठीक है, और जो ये चीज है, ये जो इतना बना हुआ है, ये है हमारा JRE। क्या है? JRE,
यानी अगर कोई इन शॉर्ट में अगर डेफिनेशन बोलना चाहे तो बोल सकता है JDK इज इक्वल टू JRE प्लस डेवलपमेंट टूल किट। ठीक है, इतनी बात समझ गए आप। तो ये एक प्रॉपर डेफिनेशन हो गई। अब हम बात करते हैं किसकी, डेवलपमेंट टूल किट की, कि डेवलपमेंट टूल किट मतलब क्या क्या ऐसा किट है हमारे पास जिसको हम यहाँ पर देख सकते हैं, जिसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए भाई, जब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनती है तो उसमें सबसे पहला बनता है उसका कंपाइलर। क्या बनता है, कंपाइलर, यानी जावा सी। यहाँ पे जो कंपाइलर है जावा का वो क्या होता है, जावा सी। इसके अलावा फिर इंटरप्रेटर, ठीक है, इसके अलावा उसका डॉक्यूमेंटेशन जावा डॉक। ठीक है, यहां पर जावा RMI भी है, रिमोट मेथड इन्वोकेशन। ठीक है, और यहां पर एप्लेट वियर भी है। क्या है, एप्लेट वियर भी है। एप्लेट वियर है जो एप्लेट को व्यू करने का काम करता है। जावा पी यानी डीअसेंबलर भी है। तो इस तरह बहुत सारे इसमें हमारे टूल्स हैं जिसकी मदद से हम जावा के प्रोग्राम बनाते हैं, उनको डेवलप करते हैं, कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। ठीक है, अब देखिए भाई, कंपाइलर दिख गया, इंटरप्रेटर दिख गया, डॉक्यूमेंटेशन दिख गया, रिमोट मेथड इन्वोकेशन दिख गया, एप्लेट वियर दिख गया, जावा पी दिख गया, यानी डिसेंबलर दिख गया। इतनी चीजें तो दिख गई। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं आपको उसमें स्क्रीनशॉट में उसका लेकर के दे रहा हूं कि वो कहां पर अवेलेबल है। ठीक है, ये जो चीजें मैं बता रहा हूं, इन सब को जब हम इंस्टॉल कर लेते हैं तो वो हमारे जो कंप्यूटर में है वो कहां पर, किस लोकेशन में, कैसे स्टोर होती हैं, वो चीजें भी मैं आपको स्क्रीनशॉट में दे दूंगा, तो उन्हें भी आप देख लीजिएगा। नॉर्मली अगर विंडोज की हम बात करें तो सी ड्राइव में जहां पे आपकी विंडोज इंस्टॉल है वहां पर प्रोग्राम फाइल के अंदर जावा नाम का फोल्डर मिलेगा और उसके अंदर आपको दो फोल्डर मिलेंगे, JDK और JRE। तो JDK के अंदर जाएंगे तो आप बिन के अंदर ये सारी चीजें मिल जाएंगी। उसका मैं स्क्रीनशॉट दे रहा हूं तो देख लीजिएगा। अब दो बातें हो गई कि एक JRE और डेवलपमेंट टूल किट का कलेक्शन हो गया। डेवलपमेंट टूल किट हमारे पास इतने सारे हैं। अब ये जो JRE है ये क्या है, इसके पास भी भाई दो तीन चीजें होती हैं। कौन कौन सी, एक तो आप कुछ अलग डिजाइन बना देता हूं क्योंकि इसको मैं सेपरेट बताऊंगा। एक ये होता है, एक अलग से सेपरेट फाइल हो गई और एक और सेपरेट फाइल हो गई। ठीक है, ये बात समझिएगा। ये जो पोर्शन है हमारा, ये वाला पोर्शन, ये जिसको मैंने सेपरेट लिखा है, वो एग्जैक्टली इसको सर्किल इसलिए बनाया है, मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि इसका नाम है JVM। ये क्या है, JVM यानी जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, यहां पे कुछ जार फाइल हैं, एक जार फाइल का नाम लिख देता हूं, rt.jar फाइल है। ठीक है, और यहां पर कुछ हमारे फाइल्स हैं, ठीक है, और फोल्डर्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा JRE है वो भी भाई तीन चीजों का कलेक्शन हो गया। किस किस का, JRE, JVM, JRE इज इक्वल टू JVM प्लस जार फाइल एंड रिलेटेड फाइल। ठीक है, इतनी चीज तो क्लियर हो गई। तो ये हमारा JRE का कलेक्शन हो गया। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि JDK, JRE और डेवलपमेंट के टूल का कलेक्शन हो गया और JRE जो है वो JVM और इसका कलेक्शन हो गया। ठीक है, हम तीन चीजें सीखने वाले हैं, क्या, JDK, JRE और JVM, जिसमें JDK तो आप, आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी JDK में क्या क्या है। अगर कोई आपसे JDK पूछता है तो JDK में आप डेवलपमेंट टूल किट बताएंगे, JVM बताएंगे, JRE बताएंगे, जार फाइल्स बताएंगे और जो भी रिलेटेड फाइल्स हैं उनके बारे में भी सारी चीजें बताएंगे। यानी JDK ही सब कुछ होता है। इतनी बात तो क्लियर हो गई। और अगर किसी ने JDK पूछा है इसका मतलब उसने सारी चीजें पूछी हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि मैं इस वीडियो में ये सारी चीजें कवर करूंगा। ठीक है, इतनी चीज तो क्लियर हो गई। अब ये मैंने बताया यहाँ पे एक rt.jar लिखा है, जार फाइल है ना, फाइल फोल्डर्स तो हम देख ही लेंगे। rt.jar फाइल क्या है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। rt.jar कहां पे मिलेगा उसकी लोकेशन भी मैं आपको बता दूंगा, उसमें आप स्क्रीनशॉट में देख लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट आएगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। ये जो जार फाइल होती है, ये वाली जो जार फाइल है, ये जार फाइल एग्जैक्टली जो हमारे पैकेज होते हैं जावा में, क्या होते हैं, पैकेज, उनका कलेक्शन होती है। उनका क्या होती है, कलेक्शन। अब आपने पूछना ये पैकेज क्या है, तो पैकेज क्या है कि जो डेवलपमेंट किट है उसमें बहुत सारी क्लासेस का कलेक्शन, जैसे मान लीजिए प्रीडिफाइन जो भी चीजें, जैसे अभी बता दिए जावा सी। अब जावा सी आपने अभी सुन लिया कि कंपाइलर है, अगर आप इसके बारे में नहीं सुने होते तो आपको पता ही नहीं चलता कि जावा सी है, ये जावा कंपाइलर है। तो इस तरह की जो बहुत सारे क्लासेस, कीवर्ड्स, इन सब को जो कलेक्ट करके रखते हैं उन्हें बोला जाता है क्या, पैकेज। तो एक पैकेज में रिलेटेड क्लास रखी होती है और इस तरह जितने भी प्रीडिफाइन पैकेज हैं वो rt.jar फाइल के अंदर होते हैं। फिर चाहे वो, मैं यहां पे नाम लिख देता हूं, चाहे वो लैंग पैकेज हो, ठीक है, यूटिल पैकेज हो,
ठीक है, या और भी जितने भी पैकेज हैं वो पैकेज हो सकते हैं। तो इन पैकेज का जो कलेक्शन है वो rt.jar के अंदर होता है। ठीक है, यहाँ पे जो फाइल फोल्डर है उनकी भी मैं स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, तो देख लीजिए। तो फिलहाल आपको इतनी चीज क्लियर हुई होगी कि JRE में हमारे पैकेज का कलेक्शन होता है, JVM का होता है और फाइल फोल्डर होते हैं, जबकि JDK में पूरा का पूरा JRE तो होता ही है, साथ में डेवलपमेंट किट भी होता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई आपको। अब इन सब के मैं नोट्स आपको दे देता हूं, देख लीजिए। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि JRE क्या होता है। JRE के बारे में हालांकि मैंने बता दिया है, फिर हम बात करेंगे किसके बारे में, JVM, क्योंकि मोस्ट ऑफ केस में JVM ही पूछा जाता है कि JVM क्या होता है। ओके, जब हम JDK की बात करते हैं तो हम JDK यानी जब डाउनलोड करते हैं और उसे इंस्टॉल करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम अपने कंप्यूटर में जावा को इंस्टॉल कर रहे हैं। हमने जावा इंस्टॉल कर लिया, लेकिन ध्यान दीजिएगा जावा का अपना खुद का कोई एडिटर नहीं होता है। वो नॉर्मली नोटपैड या वर्डपैड में आप प्रोग्राम टाइप करके और उसे कंपाइल करके रन कर सकते हैं। हालांकि इसे मैंने पहले वीडियो में कवर किया है इस प्लेलिस्ट की, तो आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। फिलहाल मैं बात कर रहा हूं किसकी, कि इसका कोई एडिटर नहीं है। अब एडिटर नहीं है तो हम नोटपैड में टाइप करते हैं, वर्डपैड में टाइप करते हैं। ठीक है, इसका अल्टरनेट ये है कि हम इसका एक IDE डाउनलोड कर लें। क्या डाउनलोड कर लें भाई, IDE यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। एक ऐसा इन्वायरमेंट जहां पर हम सब कुछ मिल जाता है, ये सारा कुछ मिल जाता है, और वहां पर हम प्रोग्राम को कंपाइल और रन कर सकते हैं। मैंने बोला सारा कुछ मिल जाता है, तो आप पूछ सकते हैं भाई सारा कुछ यहाँ पे नहीं मिल रहा क्या? बिल्कुल नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि हमारा खुद का एडिटर ही नहीं है। एडिटर नहीं है तो हमको नोटपैड में प्रोग्राम को टाइप करना पड़ता है, अपने जावा सी का क्लास पाथ सेट करना पड़ता है, और प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए हमको कमांड प्रॉम्प्ट को सहारा लेना पड़ता है। तो इसका मतलब यह है कि अलग अलग चीजों का यूज करके हम प्रोग्राम को रन करते हैं, बनाते हैं। तो बेहतर है कि एक ही जगह पर एक ही कोई ऐसी आईडी मिल जाए जहां पर हम प्रोग्राम को कंपाइल कर लें, रन कर लें। तो हम यहां पर IDE डाउनलोड कर लेते हैं, और IDE बहुत सारी डाउनलोड होती हैं, जावा के लिए बहुत सारी IDE हैं। फिलहाल नेटबीन्स को मैं डाउनलोड करके और यहां पे आपको स्क्रीनशॉट के फॉर्म में दे दूंगा। ठीक है, तो नेटबीन्स IDE आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें GUI बेस्ड काम कर सकते हैं। कैसा काम कर सकते हैं? GUI बेस्ड कर सकते हैं, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आगे चल के जब मैं स्विंग पे बताऊंगा कि स्विंग पे कैसे काम करते हैं, या एप्लेट पे बताऊंगा, तो इस नेटबीन्स के थ्रू ही बताऊंगा, आपको ज़्यादा मजा आएगा। हालांकि आप जब प्रोग्रामिंग करेंगे नेटबीन्स में तो आपको ज़्यादा मजा आएगा, लेकिन क्योंकि ये बहुत सारा सहारा दे देता है तो आप बेसिक चीज़ें नहीं सीख पाते। इसलिए मैंने अपनी जो जावा में मोस्ट ऑफ जो चीज़ें हैं वो मैंने नोटपैड के थ्रू ही बताई है, ताकि आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहे। ठीक है, तो नेटबीन्स का मदद करके भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम भाई डाउनलोड जब कर रहे हैं तो हम नेटबीन्स के साथ में डाउनलोड कर दें, तो इसका एक बंडल आता है JDKNB, इस नाम से बंडल आता है। किस नाम से? JDKNB, यानी JDK नेटबीन्स। तो आप ये बंडल भी डाउनलोड करके अगर इंस्टॉल करते हैं तो इसमें दोनों चीजें इंस्टॉल हो जाती हैं। क्या क्या? JDK भी और नेटबीन्स भी। तो ये दोनों चीजें भी आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। फिलहाल जो है वो हम बात ये कर रहे हैं कि ये जो हमारा JDK है इसमें क्या क्या चीजें और देखी जा सकती हैं। जब आप क्लास के एग्जाम में या कोई पूछ रहा है उस समय लिख रहे हैं या बता रहे हैं, तो उस समय पर आप JDK में क्या क्या बताएंगे। इतनी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि जब आप वीडियो को देखें तो आपको कोई भी चीज अछूती ना रहे, सब चीजों को आप समझ जाएं, सब चीजों को आप ये देख लें कि भाई फिजिकली भी कहाँ क्या एग्जिस्ट करता है, सारी चीजें कहाँ पर हैं। हम सिर्फ केवल बुक में नोट्स में नहीं पढ़ें, हम सारी चीजों को अपने कंप्यूटर में भी देख लें। ठीक है, तो ये चीजें भी आप कर सकते हैं। अभी इस पर हम बात करते हैं कि ये JRE और JVM क्या होता है। ओके, अब देखिए अगर JRE के बारे में बात की जाए
तो जैसा मैंने कहा कि JRE क्या है, JVM, और ये जो चीज़ें हैं rt.jar फाइल फोल्डर, इनको आप लाइब्रेरी भी बोल सकते हैं कॉमनली, तो ये लाइब्रेरी भी है। तो ये क्या है, JVM प्लस लाइब्रेरी का कनेक्शन है। क्या है, JVM प्लस लाइब्रेरी का कलेक्शन है। अब ये जो लाइब्रेरी है ये किस किस काम में आती है ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जितने भी इनपुट आउटपुट से रिलेटेड काम होते हैं, किससे रिलेटेड, इनपुट आउटपुट से रिलेटेड, इमेज इनपुट आउटपुट हो या टेक्स्ट इनपुट आउटपुट हो, वो भाई इनकी क्लास लाइब्रेरी यहाँ पर होती है। AWT यानी एब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूल किट, इनसे रिलेटेड जो काम होता है वो भी इसकी लाइब्रेरी यहाँ पर होती है। इसके अलावा जो स्विंग होता है, क्या स्विंग यानी हम GUI, जैसे मैंने कहा था कि जब GUI बेस्ड करेंगे तो स्विंग जो है उसका भी कलेक्शन यहाँ होता है। इसके अलावा जो JDBC होता है, क्या, JDBC यानी डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए जो ब्रिज होता है, ठीक है, उसकी भी सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो एग्जैक्टली जो JRE है ना, वो एक रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है ताकि हमारा जो प्रोग्राम डेवलप हुआ है वो इन सब लाइब्रेरी की मदद से हमारा प्रोग्राम रन हो जाए। तो एक बात आप बड़े अच्छे से नोट करिएगा कि हमारा जो JDK है वो JDK मोस्टली जो काम किस में आता है, डेवलपमेंट में, और जो हमारा JRE है वो हमारा आता है रन करने में। तो ये प्रोग्राम को रन करता है और ये प्रोग्राम को कंपाइल करता है। इसका अर्थ ये भी है कि जो हमारा जावा का प्रोग्राम होता है वो दो फेज में कंप्लीट होता है, एक कंपाइलेशन में, एक किसमें, कंपाइलेशन में, और एक किसमें, एग्जीक्यूशन में यानी रन करने में। तो जो JRE का काम है, एक रन टाइम, JRE का फुल फॉर्म है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, ठीक है। तो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। और रन टाइम इन्वायरमेंट के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये जितनी भी चीजें मैंने बताई, क्लास लाइब्रेरी, और एक ये जिसको मैं अभी बार बार स्किप कर रहा हूं, JVM, ठीक है। क्या, दो चीजें हैं रिस्पॉन्सिबल, एक सारी की सारी लाइब्रेरी और एक क्या, JVM। तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, JVM, क्योंकि यही बार बार पूछा जाता है। तो इसका जो रहस्य है जिसके बारे में अभी हमने कुछ नहीं बताया, उसको अभी हम ओपन करने वाले हैं। ओके, तो चलिए बात करते हैं अब JVM की, ठीक है। JVM कहाँ पर है, JRE के अंदर, ये हम देख चुके हैं, यानी वो एक रन टाइम इन्वायरमेंट में है, यानी वो प्रोग्राम को रन करने का काम कर रहा है। तो पहले प्रोग्राम को कर लेते हैं कंपाइल। मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, सोर्स कोड है। क्या है, सोर्स कोड है। सोर्स कोड यानी जावा कोड जो हमने जावा में डेवलप किया है, ठीक है। इस पे हमने कंपाइल किया। क्या किया भाई, कंपाइल किया। जावा सी से कंपाइल करते हैं, मैं बता चुका हूँ, ठीक है। जब इसे जावा सी से हम कंपाइल करेंगे तो ये कंपाइलर क्या करता है, इसे जो ये सोर्स कोड है यानी .java फाइल जो बनी हुई है, मान लीजिए कोई भी hello.java है, ये हमने एक फाइल बनाई है, ये जो .java फाइल है ये कन्वर्ट हो जाती है hello.class फाइल में। किस में कन्वर्ट हो गई, hello.class फाइल में, ठीक है। और इस क्लास फाइल को, ये जो सोर्स कोड था, इसे बोला जाता है अब बाइट कोड। क्या बोला जाता है, बाइट कोड। तो ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा जावा कंपाइलर है वो क्या करता है कि जो भी जावा फाइल है उसे कन्वर्ट कर देता है .class फाइल में। किस में कन्वर्ट कर देता है, .class फाइल में। और वो जो होता है वो किस में होता है, बाइट कोड में। अब ये जो बाइट कोड आया है, ये मैं यहां से यहां ले आता हूं, ये जो हमारा बाइट कोड है, बाइट कोड, ये है मशीन इंडिपेंडेंट, मशीन इंडिपेंडेंट, ठीक है। मशीन इंडिपेंडेंट है, यानी मशीन पर ये डिपेंड नहीं करता। मशीन यानी हमारी कंप्यूटर सिस्टम, उस पर डिपेंडेंट ये नहीं होता है, ठीक है। तो जब मशीन इंडिपेंडेंट है तो ये अलग अलग मशीन पर चल जाएगा। यानी जैसा मैंने बताया था कि चाहे वो हमारा किसका ऑपरेटिंग सिस्टम हो, विंडोज़ का या फिर लिनक्स का या मैक का, किसी का भी हो, हम उसमें अगर एक बार जावा प्रोग्राम को कंपाइल कर दें और कंपाइल करके .class फाइल ले आएं और दूसरे सिस्टम में रन करें तो वो रन हो जाएगा। इसलिए उसे क्या बोला जाता है, मशीन इंडिपेंडेंट। इसलिए जावा को भी मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बोला जाता है। अब ये जो बाइट कोड है, इस बाइट कोड को हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करना है तो कहाँ जाएगा, JRE में, यानी जावा रन टाइम इन्वायरमेंट में जाएगा। और जावा रन टाइम इन्वायरमेंट क्या होगा, मशीन इंडिपेंडेंट होगा। यानी अगर आप इसको अच्छे से समझें तो आप ये समझ सकते हैं कि जो हमारे दो चीज़ें हैं, JDK है, इसको मैंने बोला था JRE प्लस टूल्स बोले थे, ठीक है। और JRE के बारे में मैंने बोला था JVM प्लस लाइब्रेरी, ठीक है। यही चीज मैंने बोला था, ठीक है। ध्यान सुनिएगा। अब इसका मतलब ये है कि जो हमारा JDK है, जो JDK है
वो तो क्या है भाई, एक ही होता है, ओनली वन होता है। लेकिन जो ये JVM है ना, क्या JVM, ये होता है अलग अलग। ये होता है क्या, अलग अलग। अलग अलग कंप्यूटर के लिए अलग अलग JVM होता है। और हम कहते हैं कि JDK को हम डाउनलोड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जैक्टली JVM अलग अलग होता है। JDK क्या करता है, कंपाइल करके दे देता है। अब मैक का जो JVM है वो मैक की तरह ट्रीट कर लेगा उसे। जो हमारा लिनक्स का है वो लिनक्स की तरह कर लेगा। OS ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा विंडोज़ का, वो विंडोज़ की तरह कर लेगा। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। तो जो हमारा JVM है वो एग्जैक्टली मशीन इंडिपेंडेंट चीज़ों को रीड करता है, यानी बाइट कोड को रीड करता है। अब जब ये रीड करता है, जब ये प्रोसेस करता है, एग्जीक्यूट करता है, तो तीन काम करता है। क्या करता है, तीन काम करता है। पहली बात तो ये लोड करता है। सबसे पहले लोड करेगा, ठीक है ना, किसको, हमारी क्लास फाइल को। किसको लोड करेगा भाई, क्लास फाइल को। क्लास फाइल यहां से आई, फिर लोड कर लेगा, अपने पास आ गया, JVM में आ गया। फिर इसे करेगा वेरीफाई कि भाई सही है कि नहीं। अगर है तो इसे मेमोरी प्रोवाइड कर देगा, जहां पे जैसी मेमोरी देनी चाहिए वैसा दे देगा। और जब ये सब कुछ हो गया, लोड भी हो गया, वेरीफाई भी हो गया, भाई सब कुछ ओके, तो फिर करेगा इसे एग्जीक्यूट। क्या करेगा, एग्जीक्यूट। तो जो JVM है वो बेसिकली तीन काम करता है। पहला करता है लोड, ठीक है, लोड करता है क्लास फाइल को। दूसरा वेरीफाई करता है, और तीसरा करता है क्या, एग्जीक्यूशन, यानी एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, अब इनकी भी अलग अलग कैटेगरी है कि भाई लोड क्या क्या करता है, वेरीफाई क्या क्या करता है, एग्जीक्यूट क्या करता है। इसको मैं इतना डीप में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो JVM है भाई वो वर्चुअल मशीन है। कैसी मशीन है, वर्चुअल, जावा वर्चुअल मशीन। और वर्चुअल मतलब जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं है, जो क्या नहीं है, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं है, या फिर जो अब्स्ट्रैक्ट है, छुपी हुई है। तो ये मशीन है जो छुपी हुई है। यानी जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि JDK, मैं इसका स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, JRE भी आप देख सकते हैं कि दिख रहा है, लेकिन JVM का स्क्रीनशॉट मैं नहीं दे सकता। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर वर्चुअली है, एब्स्ट्रैक्ट है, यानी छुपी हुई है, दिखती नहीं है, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं होता हमारे कंप्यूटर पर। लेकिन वर्चुअली JVM होता है और वही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ठीक है, तो बात समझ गए। तो क्या काम करेगा, लोड करेगा, वेरीफाई करेगा और एग्जीक्यूट कर देगा। अब ये लोड कैसे करेगा, वेरीफाई कैसे करेगा, एग्जीक्यूट कैसे करेगा, इसको भी हम थोड़ा डीप में समझ लेते हैं कि वो कैसे एग्जीक्यूशन का काम करेगा। ओके, चलिए समझते हैं JVM के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में कि JVM कैसे क्लास लोडर के थ्रू लोड करता है फाइल को, फिर कैसे वेरीफाई करता है और कैसे उस फाइल को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक पहले से ही उसका इंटरनल आर्किटेक्चर बना लिया है ताकि आपका और मेरा दोनों का समय बच जाए और आप जल्दी से जल्दी इसे सीख पाएँ। ठीक है, हालांकि मैं इसके नोट्स भी दे रहा हूँ तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ क्लास लोडर की। क्लास लोडर की अगर हम बात करें तो क्लास लोडर क्या करता है, क्लास को लोड करता है। ठीक है ना। अब लोड करने के लिए भाई दो तीन चीजों की जरूरत है, सपोर्टिंग लाइब्रेरीज की चाहिए, जार फाइल चाहिए और हमारी क्लास फाइल चाहिए, तीन चीजें चाहिए। तो सपोर्टिंग जो जार फाइल है वो बूट स्ट्रैप लोडर से होती है। ठीक है ना, तो हमने बताया था अभी rt.jar, इसके बारे में बता चुका हूं। rt.jar जो है वो उसके अंदर लैंग पैकेज, यूटिल पैकेज, AWT पैकेज, ये सारे पैकेज उसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो वो बूट स्ट्रैप क्लास लोडर के अंदर पाया जाता है। तो क्लास लोडर तीन फेज में काम करता है, बूट स्ट्रैप में, एक्सटेंशन में और सिस्टम में। ठीक है ना, इतनी चीज क्लियर है। अब इसके बाद आता है किसका, एक्सटेंशन का। एक्सटेंशन की अगर हम बात करें तो एक्सटेंशन क्या करता है कि जो JRE है उसके अंदर जो लिब नाम का फोल्डर है उसके अंदर ext ये डायरेक्टरी है, इसके अंदर जो भी जार फाइल हैं उनकी फाइल को क्या करता है, लोड करता है। तो दो चीजें लोड हो गई, पहली rt.jar फाइल, दूसरी कौन सी, ext के अंदर जो भी जार फाइल है वो डाउनलोड, वो अपने यहाँ लोडर में लोड हो गई। ठीक है, दो चीजें हो गई। अब बचा है सिस्टम और एप्लीकेशन। सिस्टम मतलब हमारा जो हमने बनाया है, बाइट कोड जो बनाया है, तो जो हमने डॉट क्लास फाइल बनाई है इसको ये लोड कर देता है। तो देखिएगा भाई, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले तीन चीजें हमारे क्लास लोडर के थ्रू लोड हो गई। पहली rt.jar जिसमें सारे के सारे हमारे क्लास फाइल थी बनी बनाई प्री डिफाइन। JRE के अंदर, लिब के अंदर जो ext के अंदर जो डायरेक्टरी है, जार फाइल है, वो हो जाएंगी। और यहाँ पे क्लास पाथ सेट जो किया है उसमें जो भी डॉट क्लास फाइल है वो हमारी क्या हो जाएगी,
क्लास लोडर के थ्रू लोड हो जाएगी। तो अब हमारी फाइल कहाँ आ चुकी है, JVM में आ चुकी है, और JVM में जो भी सपोर्टिंग चीज़ें चाहिए वो भी हमको यहाँ पे मिल गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे, मेमोरी प्रोवाइड करेंगे, फिर एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, इसके नोट्स में दे रहा हूँ, देख लीजिए, फिर अपन इस पर बात करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं इस सेक्शन की कि ये हमारा सेक्शन क्या है। इस सेक्शन की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने कहा क्लास मेथड एरिया है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो भी हमने कांस्टेंट, ठीक है, वेरिएबल्स या फिर हमने जो भी फील्ड लिए हैं इनको मिलेगी मेमोरी। किसको मिलेगी मेमोरी, कांस्टेंट, वेरिएबल्स, फील्ड, जो भी हमने इस टाइप की चीज़ें अपने क्लास के प्रोग्राम के अंदर ली हैं उसको मिलेगी क्या, मेमोरी। ठीक है, ये इसके थ्रू मिल गई। फिर हीप में आएंगे, हीप में हमारी मेमोरी मिलती है ऑब्जेक्ट को। किसको मिलती है, ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिल जाती है। तो भाई इसको भी मेमोरी मिल गई इसमें हीप के थ्रू। फिर आते हैं स्टैक में। स्टैक में हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास मोर देन वन मेथड है तो उनका कॉलिंग सीक्वेंस क्या होगा। यानी अगर एक क्लास में एक से ज़्यादा मेथड हैं तो वो पहले कौन सा कॉल होंगे, दूसरे कौन से कॉल होंगे। ये जो सीक्वेंस मेंटेन होता है वो स्टैक में मेंटेन होता है। किस में मेंटेन होता है, स्टैक में। आपने डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक पढ़ा होगा। स्टैक एक टाइप का अरे होता है ना, सिक्वेंशियल अरे होता है जो वन साइड से ओपन होता है और उसमें डेटा लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। जो लास्ट में आया है वो पहले चला जाएगा, ठीक है, जो फर्स्ट में आया है वो लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, यानी जो हमारी स्टैक है इसमें हमने फिल कर दिया, जो सबसे लास्ट में आएगा वो पहले ही यहाँ से मूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में यहाँ पर स्टैक में हमारा कॉलिंग होता है कि कौन सा मेथड है जिसको हम कॉल करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है किसका, प्रोग्राम काउंटर का। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है कि जो हमारा JVM है, जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं, यानी जो हमारा JVM है वो भी अपना इंस्ट्रक्शन देता है, वो भी इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई इसको अब रन करो, इसको अब रन नहीं करो। ठीक है, तो ये जो इंस्ट्रक्शन मिलता है उसका भी कुछ सीक्वेंस ऑर्डर होता होगा, तो वो ये काम करता है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, जो भी JVM का इंस्ट्रक्शन है उसको 1 by 1 रीड करता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है नेटिव। क्या आता है, नेटिव। नेटिव का मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऐसी मेथड है जो किसी दूसरे एप्लीकेशन से कम्युनिकेट कर रही है, दूसरे एप्लीकेशन का मतलब ये है कि C++, जावा के अलावा उसकी जो मेथड्स अगर हैं तो उसको भी यहाँ पर मेमोरी मिल जाती है, उसको भी यहाँ पे कॉलिंग कर लेता है। ठीक है, तो ये नेटिव मेथड के लिए हो गए। तो इस तरह की जो ये चीज़ें हैं जहाँ पे वेरीफाई होता है, मेमोरी मिलता है, तो किसको किसको, जो भी हमारे क्लास, फील्ड, कांस्टेंट है उनको मिलेगा, ऑब्जेक्ट को मिल जाएगा, कॉलिंग सीक्वेंस को मिल जाएगा, JVM के इंस्ट्रक्शन को, और जो भी नेटिव मेथड है। तो इस तरह इस जो हमारा फेज है, वेरीफायर जो फेज है, वो सारी चीज़ें चेक करके उन्हें मेमोरी एलोकेट कर देता है। ठीक है, तो दो फेज समझ में आ गए, एक क्लास लोडर और एक क्या, ये मेमोरी वाला फेज। ओके, चलिए बात करते हैं JVM के आर्किटेक्चर के अंतिम पड़ाव के बारे में। ठीक है, क्या 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 है हमारा एग्जीक्यूशन इंजन। एग्जीक्यूशन इंजन क्या करता है कि जो भी हमने मेमोरी जिसको मिल गई है, ये सबको मेमोरी मिल गई, लोड हो गया, ये सबको क्या करता है, इंस्ट्रक्शन में मिल गया, इस इंस्ट्रक्शन को करता है एग्जीक्यूट अकॉर्डिंग टू JVM। JVM के अकॉर्डिंग क्या कर देता है एग्जीक्यूशन इंजन, एग्जीक्यूट कर देता है। लेकिन एग्जीक्यूट करते समय दो बातों का ध्यान रखा जाता है कि कहीं वो नेटिव इंटरफेस तो नहीं है या नेटिव लाइब्रेरी तो। नेटिव मतलब जैसा मैंने कहा था C और C++ या फिर असेंबली लैंग्वेज, कोई भी अदर लैंग्वेज अदर देन जावा। अदर देन जावा जो भी चीज़ें हैं अगर वो हैं तो हम इस फेज में भी जाते हैं। ठीक है, अगर अदर देन जावा नहीं है, जावा ही है, तो ये हमारा चल जाता है, यहाँ पर हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है। जब JNI की बात होती है, JNI मतलब जावा नेटिव इंटरफेस, इसकी बात होती है, तो ये क्या करता है कि हमारा जो प्रोग्राम है उसका एक कम्युनिकेशन इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जो कि हमारा प्रोग्राम कंसोल पर आउटपुट के लिए जाता है। ठीक है, ये काम किसका है, JNI का। और ये क्या करता है, उसकी लाइब्रेरी दे देता है कि भाई अगर कोई चीज़ बाहर से आई है तो लाइब्रेरी मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन, उसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो जो हमारी जावा नेटिव लाइब्रेरी है वो एक तरीके से लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है कि अगर कोई भी इंटरेक्शन हमारा अलग लैंग्वेज से हो रहा है तो उसके लिए हम
क्या क्या चीज़ें जानेंगे, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो डंप होता है, उसको सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं, तो लाइब्रेरी के थ्रू ही बताएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको अब क्लियर हुआ होगा कि जो हमारा JVM है वो कितना काम करता है, क्या क्या करता है। क्लास लोडर को लोड करता है, क्लास लोडर के थ्रू इन चीज़ों को लोड करता है, फिर उन सब को मेमोरी प्रोवाइड करता है, फिर उसके बाद उसे करता है क्या, एग्जीक्यूट। ठीक है, तो JVM एग्जैक्टली एग्जीक्यूशन का काम करता है। तो अगर आप पूरे वीडियो पढ़ रहे होंगे तो समझ गए होंगे कि JDK जो है उसकी मदद से हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और JVM की मदद से हम प्रोग्राम को करते हैं क्या, एग्जीक्यूट। तो अगर आपसे कोई JVM भी पूछता है तब भी आप JDK को बताना नहीं भूलेंगे, JDK को बताएंगे ताकि आपका आंसर कंप्लीट हो। ओके, आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछें, हम उनका रिप्लाई देंगे। इसे अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू सो मच।